हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉफिट वॉक। पिछले वीडियो में हमने समझने की कोशिश करी थी कि हम कैंडल को कैसे रीड करते हैं, कैंडल को कैसे डिकोड करते हैं कि कैंडल क्या कहना चाहती है। सिंपल वे में कहें तो लैंग्वेज कैसे समझते हैं कैंडल की, वो हमने समझने की कोशिश की थी। उसको हम और डिटेल में आगे समझने वाले हैं चार्ट्स पे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस कड़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सबसे पहले जब चार्ट को देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, या मतलब मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है। क्या मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, या कहीं भी नहीं मार्केट जा रहा है। तो ये डायरेक्शंस को हम कैसे पता करते हैं, क्या चीज़ें हम इसमें देखते हैं, ये सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही सिंपल है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, हम जब ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड का सिंपल सा मतलब है कि प्राइस की डायरेक्शन किस तरफ है। प्राइस क्या ऊपर की तरफ जाती नज़र आ रही है, या प्राइस नीचे की तरफ जाती नज़र आ रही है, या प्राइस कहीं भी नहीं जा रही, फ्लैट है। अब इसको हम अगर टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में कहें तो कई लोग इसको कहते हैं कि अब प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है ना, ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, या कहते हैं डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना, या कहते हैं कि जो प्राइस है वो साइडवेज है, या इसके अलग अलग नाम भी है। इसको कहते हैं बुलिश ट्रेंड भी कह लेते हैं, ठीक है ना, बुलिश ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं रेंज बाउंड भी कह सकते हैं। ये अलग अलग नाम है। फिर से मैं कहूँगा, नाम पे मत जाइए, असली चीज़ समझिए उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है ना। रेंज बाउंड हो, कहें हम कुछ भी, उसको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट की क्या है। देखिए, एक सिंपल आपको दिमाग में रखना है कि हम जब भी कोई चार्ट को देखते हैं क्लियरली हमें विजिबल होता है। मैंने देखिए एक इंडिकेटर के थ्रू ये मार्क किया हुआ है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी आंखें जो है वो स्कैनर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं कि आपको समझ में क्लियरली आए। देखिए, प्राइस की डायरेक्शन हम सिर्फ चार्ट को देख के पता लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, कोई फंडेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल सिंपल वे में चार्ट्स को समझना है। जितना आप सिंपल वे में चार्ट को समझेंगे उतना ही आप ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। अगर आप फालतू की चीज़ों में उलझेंगे तो देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, आपका नुकसान होगा। यहाँ से अगर आप देखें चार्ट को, मैं अगर सिर्फ चार्ट की इतने एरिया की बात करूँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर मैं किसी को भी, मैं अगर छोटे बच्चे को भी दिखाऊँ, अगर किसी को जिसको थोड़ी बहुत भी इस चीज़ को समझ में आती ही चीज़ है, उसको अगर मैं पूछूँ कि भाई ये प्राइस कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो बोलेगा कि भैया ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। सिंपल है कि प्राइस जो है वो अपसाइड की जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर किसी को भी मैं कहूँ कि भैया इस एरिया में प्राइस कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो सिंपली कहेगा कि डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। सिंपल है। अब इसी को हम ट्रेंड कहते हैं कि ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है ये वाला, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है वो डाउन ट्रेंड है। अलग अलग टाइम फ्रेम में, अभी मैंने BTC USD का जो हम चार्ट यूज़ कर रहे हैं उसी को मैंने चार्ट को यूज़ किया है। टाइम फ्रेम मैंने आवरली रखा है जिससे कि आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आए। अब इसमें क्या है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये आपको सिंपल आंखों से देख के समझ में आ रहा है कि अप ट्रेंड है, ये आपको समझ में आ रहा है डाउन ट्रेंड है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें प्राइस की अंडरस्टैंडिंग इसलिए होनी चाहिए कि प्राइस का मूवमेंट कब बदलता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसी को भी दिखता है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हमारा प्लान कब चेंज होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस चार्ट को देख के, इस ट्रेंड को देख के आइडेंटिफाई करते हैं। सिंपल वे में अगर आपको मैं समझाऊँ तो देखिए, अगर आप ये जो यहाँ से प्राइस मूव हो रहा है उसको हम कहते हैं स्विंग पॉइंट्स। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्विंग पॉइंट्स है। अलग अलग प्राइस जिस पॉइंट से मूव होता है, टर्न करता है, उसको हम कहते हैं स्विंग। जहाँ से प्राइस मुड़ता है, सिंपल सी वे में, कुछ भी नहीं है उसमें, ये स्विंग जो है, टर्न, प्राइस जहाँ से मुड़ जा रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, ये स्विंग्स कहते हैं। अब इसको हम अगर प्राइस एक हायर हाइज हायर लोज, आपने सुना होगा, हायर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज, ये सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है। प्राइस ऊपर की तरफ एक स्विंग बना रहा है, एक नीचे बना रहा है, अगला स्विंग एक नया ऊपर हायर हाई बना रहा है, और ये बिना लो ब्रेक किए हुए नया हायर लो बना रहा है, फिर एक नया हायर हाई बना रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे एक लोअर लो क्रिएशन हो गया। ये अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है कि यहाँ पे ये चेंज जो प्राइस में आया है वो हमें जो है आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक हायर लो बना, इसके बाद में एक हायर हाई क्रिएशन हुआ। अब अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो प्राइस को यहीं से बिना इस लो को ब्रेक किए हुए प्राइस को यहीं से कहीं से ऊपर की तरफ मूव कर जाना था। अगर बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो मीन्स यहाँ पे नया हायर हाई बनता और यहाँ पे नया हायर लो बनता। लेकिन हुआ क्या हुआ, यहाँ पे एक लो क्रिएट हुआ नया। अब ये लोअर लो यहाँ पे क्रिएट हुआ, इस पॉइंट के नीचे प्राइस चला गया, तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सा एक
एक सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे हमें एक रिवर्सल का जो है वो साइन जो है देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है वो इस पॉइंट से यहाँ तक जो थी वो पूरी बुलिश थी, यहाँ से हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड था, लेकिन जो प्राइस इस पॉइंट पे इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे इस प्राइस के नीचे निकलता है, तो हमें एक आइडिया लगता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रहा है, मींस कि प्राइस की डायरेक्शन चेंज होने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, अभी कंफर्म नहीं है, चांसेस हैं। लेकिन जब प्राइस नीचे की तरफ स्विंग्स बनाना चालू करता है, यही जिस तरीके से मैंने आपको बताया जहाँ से प्राइस टर्न होता है उसको हम स्विंग कहते हैं, तो जहाँ से लोअर लोज लोअर हाइज प्राइस बनाना स्टार्ट करता है इस तरीके से, तब हमारा जो है कंफर्म होता है कि प्राइस अब जो है डायरेक्शन चेंज कर चुका है। और टिल रिवर्सल, जैसे इस तरीके से ऊपर यहाँ पे रिवर्सल के साइंस आए, अगर ऐसे साइंस जब तक नहीं आते हैं, प्राइस कंटिन्यू एक डायरेक्शन में चलता है, तब तक हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड रहेगा। अब ये सिंपल सा इसमें फंडा है और कुछ भी नहीं है। इसी को हम कहते हैं कि प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइस में हम स्ट्रक्चर को देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड कैसा है। और अगर प्राइस कहीं भी नहीं जाता है, फॉर एग्जांपल ये हाई बना, इसी के पास हाई बना, यहाँ पे एक लो बना, यहाँ पे ही लो बना, प्राइस फिर वापस ऊपर की तरफ जाता, यहाँ पे एक नया लो हाई बनाता, फिर यहाँ पे एक लो बनाता, दैट मीन्स प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, तो प्राइस एक रेंज में है, एक रेंज बाउंड प्राइस हम इसे कहेंगे कि रेंज में है, रेंज बाउंड है, या हम इसे कहेंगे कि ये साइडवेज है, ये साइडवेज, ये दो नाम है इसके और कुछ भी नाम को समझने की जरूरत नहीं है। प्राइस कहीं ज़्यादा ऊपर जो है नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, एक रेंज में घूम रहा है, सिंपल सी बात है, रेंज बाउंड है। इसके अलावा तीन चीज़ों के अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं है। पहला जो है वो अप ट्रेंड, दूसरा जो है डाउन ट्रेंड, और तीसरा जो है रेंज बाउंड या साइडवेज। इसके अलावा कोई तीसरा ट्रेंड या चौथा कोई ट्रेंड इसमें मार्केट में नहीं होता है। देखिए, इन्हीं के बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटीज़ को निकालते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं, और उसी के बेसिस पे कि जैसे अप ट्रेंड है तो हमें बुलिश वे में सोचना है, डाउन ट्रेंड है तो हमें बियरिश वे में सोचना है। ये इसीलिए होता है कि देखिए, ट्रेडिंग में ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि अगर आप ट्रेंड के साथ हैं, अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके चांसेस जो हैं प्रॉफिट्स बनाने के, पैसा बनाने के, वो जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं तो आप डेफिनेटली चांसेस ये रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि आप जो है मार्केट में लॉसेस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि प्राइस आपके अगेंस्ट में होगा, मार्केट आपके अगेंस्ट में होगा, और आप अगेंस्ट द मार्केट को ट्रेड करने होंगे। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें मार्केट के साथ में चलना है। सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप जैसे हम कोई भी एक ट्रेन चल रही है, मान लीजिए हमें एक ट्रेन से एक स्टेशन पे यहाँ पे चढ़ना है और एक ट्रेन से स्टेशन पे हमें उतर जाना है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इसके अलावा कुछ दिमाग में रखना ही नहीं है। हमें अपना काम करना है कि हम इस ट्रेन में, ऊपर की तरफ ट्रेन जा रही है मान लीजिए, और हम बस इस ट्रेन में यहाँ पे चढ़े और यहाँ पे उतर गए, बस इससे अलावा हमारा कोई भी दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम फॉलो करेंगे ट्रेंड को, तो आप डेफिनेटली जो है बेटर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी जो है ट्रेडिंग जो है बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रेडिंग हो जाएगी, आपके जो लॉसेस हैं वो होना कम हो जाएंगे। तो हमेशा ट्रेंड को फॉलो कीजिए। जब बुलिश ट्रेंड हो, आपको पता है कि भाई हम सिंपल सा देख रहे हैं कि प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे शॉर्टिंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमें देखेंगे कि हमें कहाँ पे यहाँ पे बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और हम स्कोप बाइंग का ही रखेंगे। लेकिन जब डाउन ट्रेंड होगा यहाँ पे, तब हम बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे कि हमें कहाँ शॉर्टिंग का चांस मिल रहा है, कहाँ पे हमें ऐसा चांस मिल रहा है जहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं। और साइडवेज मार्केट में भी कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि अगर अप साइड का जो रेंज होती है वहाँ पे शॉर्ट करते हैं, डाउन साइड पे बाय करते हैं। अलग अलग तरीके से इन रेंजेस में भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन ये सब चीज़ें आपके लिए अभी नहीं है। हमें अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, हमें अपना जो है फोकस जो है लर्निंग पे रखना है, ना कि किसी के बताई हुई चीज़ों पे। जितना ज़्यादा आप लर्निंग पे फोकस करेंगे, उतनी ज़्यादा क्वालिटी की जो है वो आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आपके बहुत ड्रास्टिकली चेंज होंगे, क्योंकि देखिए, हमेशा अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें जब भी हम ये टेक्निकल्स को देखते हैं, साथ में हमें फंडामेंटल्स को भी रीड करना होता है। सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट्स नहीं देख सकते, हमें दोनों चीज़ों को साथ में रख के, मैं आपको आने वाले वीडियोस में फंडामेंटल्स भी बताऊंगा, टेक्निकल भी पूरा डिटेल में समझाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे उन चीज़ों को मिला के हम देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में समझने वाले हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतने चार्ट्स देखिए, जितना हो सके मैं कहता हूँ एटलीस्ट 100 चार्ट्स जो है वो आप डेली देखिए। बस आप अपने स्क्रॉल करते रहिए, चार्ट देखते रहिए, पैटर्न देखते रहिए, क्या बन रहा है, ट्रेंड क्या बता रहा है, इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है, इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है, उसमें मार्क कीजिए, उस पर लिखिए। कहीं रिवर्सल का साइन दिख रहा है तो वहाँ मार्क कीजिए कि यहाँ पे देखिए स्विंग ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से रिवर्सल का चांसेस हैं, क्या हुआ उसके बाद में उसको ऑब्जर्व कीजिए। ये सारी चीज़ें कीजिए, देखिए
डेफिनेटली आपकी जो है ट्रेडिंग स्किल्स जो है डेवलप होंगी, आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी और आप बेटर ट्रेडर बनेंगे, बेटर इन्वेस्टर बनेंगे। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, सिर्फ ट्रेंड को हम इतना ही समझना है, हमें ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना है। अब आने वाले वीडियो में हम धीरे धीरे हमारी स्टेप्स बढ़ाएंगे, हम चीज़ें सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, किस तरीके से प्राइस का काम करता है, प्राइस का बिहेवियर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आने वाले वीडियोज़ में समझने वाले हैं। मैं सिंपल वे में वीडियो को रखना चाहता हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा चीज़ें कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल रखेंगे बेटर रहेगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।